आज मैं आपको एक अद्भुत यात्रा पर लेकर चल रहा हूं, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है और महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह स्थान अपनी आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इस सफर में हम नवी मुंबई से भीमाशंकर मंदिर तक की यात्रा करेंगे। यह एक लंबा लेकिन रोमांचक सफर है, जिसमें पहाड़ों के घुमावदार रास्ते, गांवों की सादगी और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हमने सुबह 5 बजे अपनी यात्रा शुरू की, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि दर्शन कर शाम 6 बजे तक घर लौट आएं। यह यात्रा लगभग 5 से 6 घंटे की है, जिसमें आपको एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे, घाट, कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई नवी मुंबई से। सुबह का समय था और सड़कें लगभग खाली थीं। शुरुआती हिस्से में हमने एक्सप्रेसवे पकड़ा। महाराष्ट्र के एक्सप्रेसवे हमेशा से ही सुगम और आरामदायक होते हैं। रास्ते के दोनों ओर हरियाली और साफ सुथरी सड़कें देखकर मन खुश हो गया। जैसे जैसे हमने नवी मुंबई को पीछे छोड़ा, शहर की हलचल धीरे धीरे कम होती गई और प्रकृति का सौंदर्य सामने आने लगा। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसकी किरणें सड़क पर पड़ रही थीं। यह नजारा बेहद सुकून देने वाला था। एक्सप्रेसवे के बाद हमने राज्य राजमार्गों पर ड्राइव करना शुरू किया। यहाँ की सड़कें थोड़ी संकरी थीं, लेकिन यात्रा का मजा बनाए रखने के लिए ये रास्ते भी बहुत अच्छे थे। राज्य राजमार्गों पर चलते हुए हमने आसपास के छोटे छोटे गांव देखे। गांवों के रास्ते में मिट्टी के घर, खेतों में काम करते किसान देखकर यात्रा और भी खास बन गई। यहाँ की सादगी और शांति का अलग ही आकर्षण है। यह हिस्सा आपको भारतीय ग्रामीण जीवन के करीब ले जाता है। भीमाशंकर पहुंचने के लिए आपको घुमावदार घाटों से गुजरना पड़ता है। जैसे ही हमने घाटों में प्रवेश किया, हमारी यात्रा का रोमांचक हिस्सा शुरू हुआ। घाट की सड़कों पर ड्राइव करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इन घुमावदार रास्तों का नजारा इतना खूबसूरत होता है कि आप अपनी थकान भूल जाते हैं। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घाटियों का अद्भुत दृश्य और साफ हवा आपके अनुभव को और भी खास बना देती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, पहाड़ों की ठंडी हवा महसूस हो रही थी। यह अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। घाटों के बाद हमारी यात्रा का अगला चरण शुरू हुआ, जहां कच्चे और उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ा। यह हिस्सा थोड़ा धीमा था, लेकिन यहां भी रास्ते के दोनों ओर हरियाली और जंगलों की खूबसूरती थी। कच्चे रास्ते थोड़े संकरे थे और हमें ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ी। अगर आप ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं, तो यह हिस्सा आपके लिए परफेक्ट है। भीमाशंकर की ओर बढ़ते हुए रास्ते में जो सबसे खास चीज दिखी, वह थी सह्याद्री पहाड़ियों का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों तरफ फैली हरियाली। यह सब देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। रास्ते में कुछ जगहों पर पहाड़ों के पीछे सूरज छिपने जैसा नजारा देखने को मिला। यह दृश्य आपको प्रकृति के करीब ले जाता है और जीवन की भागदौड़ से दूर एक अलग सुकून का एहसास कराता है।
जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचे, रास्ता और रोमांचक हो गया। घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और वातावरण में एक पवित्रता का एहसास था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व अद्वितीय है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित यह मंदिर भगवान शिव की उपासना का पवित्र स्थल है, जिसे महादेव के अनन्य भक्त त्रिपुरासुर के विनाश की कथा से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति और अहंकार से तीनों लोकों में भय फैलाया था और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इसी स्थान पर उसका समाहार किया। इस घटना के उपरांत शिवजी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर इस स्थल को अनंत काल तक पवित्र कर दिया। यह स्थल भीमा नदी का उद्गम स्थान भी है, जो न केवल क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को पूरा करती है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीमाशंकर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और इसे नागर शैली में बनाया गया है, जो प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के शिलालेख, पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां और इसके चारों ओर की दिव्यता एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव कराती है। यहाँ का शांत और पवित्र वातावरण ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। शिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों पर इस मंदिर में भव्य आयोजन होते हैं, जहां हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए एकत्रित होते हैं। इस मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सह्याद्री की पहाड़ियां, हरे भरे जंगल और चारों ओर फैली हरियाली इसे एक मनमोहक तीर्थ स्थल बनाते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि भक्तों को यहाँ आने से आत्मिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। भीमाशंकर क्षेत्र को भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, जो जैव विविधता से परिपूर्ण है और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान न केवल श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है,
बल्कि यह हमें भारतीय संस्कृति और पौराणिकता की गहराई से परिचित कराता है। भीमाशंकर मंदिर की यात्रा भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ एक प्राकृतिक अनुभव भी है, जहां उन्हें प्रकृति के करीब आने और भगवान शिव की कृपा का अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ का हर कोना दिव्यता और पवित्रता से भरपूर है, जो हर शिव भक्त के जीवन में उत्साह और प्रेरणा का संचार करता है। इस प्रकार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि भक्तों के लिए भगवान शिव की शक्ति और करुणा का जीवंत प्रमाण है, जो उनकी आत्मा को ऊर्जा, शांति और भक्ति से भर देता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही और भी खास और महत्वपूर्ण स्थानों की सैर कराते रहें। हर हर महादेव। आपकी भक्ति और आशीर्वाद से हर यात्रा सफल हो और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। धन्यवाद।